नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला की 10 मिनट सीरीज में। रोज की तरह हम लोग आज भी एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है, आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसे आप विधान परिषद कहते हैं। क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, क्यों ज़रूरी है और परीक्षा में क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न उठ जाता है। तो आज हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप रेगुलर देखते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो क्या तीनों रोज मैं कहता हूँ, आज भी कह दे रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट थिंग्स, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। आपके यहाँ जो है अपने भारत में बाई कैमरल सिस्टम है। तो बाई कैमरल सिस्टम का मतलब है कि हम इसी को द्विसदनात्मक व्यवस्था लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब हम बात कर रहे हैं किसी दो सदन के बारे में। तो जैसे हमारे यहाँ केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्यों में, जिसे आप विधानमंडल कहते हैं, भाई केंद्र वाले को तो आप संसद कहते हैं, और जो राज्यों में ऐसे दो सदन होते हैं उन्हें हम विधानमंडल कहते हैं। तो विधानमंडल, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दो सदन है, मतलब कि विधानसभा है और विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां केवल एक ही विधानसभा ही है और विधानसभा को ही विधानमंडल कहते हैं। इससे यह बात पता लग रही होगी कि कोई भी राज्य के ऊपर यह चॉइस है कि वो चाहे तो केवल विधानसभा अपने यहां रखे और चाहे तो विधानसभा के साथ विधान परिषद भी रख ले। राइट? तो इसका मतलब यह है कि विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो उसे बना सकता है। तो यही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है पूरी बातें, आइए हम आपको पीपीटी के माध्यम से समझाते हैं। तो जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, आपकी ये सारी बातें हिंदी में यहाँ पे लिख रखी हैं, तो आप नोट्स में, मतलब पीडीएफ में आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। टीसीएस पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, नॉर्मली हम आपको समझाते हैं, हिंदी में ही समझाएंगे, बाकी आप वहां से पढ़ लीजिएगा। कहा जाता है कि ये जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे इक्वल टू राज्यसभा कहा जाता है। जैसे राज्यसभा राज्यों में उच्च सदन माना जाता है, केंद्र में उच्च सदन माना जाता है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद जो है उच्च सदन माना जाता है। तो यह एक उच्च सदन है, इसी को हम लोग अपर हाउस ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य का उच्च सदन कहते हैं। इसे किसी भी राज्य में स्थापित करने के लिए एक तो उस राज्य की विधानसभा से एक बिल पास होना चाहिए, और उस बिल को जो है गवर्नर की सहमति होनी चाहिए उस राज्य के, मतलब राज्यपाल उसको संतुति दे, और तब जाकर के केंद्र में वह जाता है, और फिर केंद्र के, मतलब संसद के निर्णय से उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। जैसे जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, अगर उसमें विधान परिषद उन्हें ले आना है, तो एक काम करें, वो विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल की संतुति दिला करके उसे केंद्र में भेजें, फिर केंद्र में इस पर चर्चा होगी, और केंद्र में जो संसद है उसे एक पावर है आर्टिकल 169, बहुत जरूरी अनुच्छेद है, प्लीज याद रखिएगा। आर्टिकल 169 के तहत वो किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन कर सकता है और यह विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। एकदम वैसे ही कि जैसे जिस राज्य में नहीं है, अगर उसे गठित करना है तो प्रस्ताव पारित करेगा, संसद प्रस्ताव से स्वीकार करके उसे बना सकती है, और अगर किसी राज्य में है और उसे समाप्त करना है तो भी प्रस्ताव पारित होगा, गवर्नर की संतुति होगी, और उसके बाद जो है संसद उसे समाप्त कर पाएगी। तो विधान परिषद का गठन और समाप्ति आर्टिकल 169 में है। ध्यान रखिएगा कि संसद जो है वो विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है, और वह यह काम सिंपल मेजॉरिटी से करेगी, मतलब कि साधारण बहुमत से करेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जब राज्य की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करेगी तो वो विशेष बहुमत से करेगी। मतलब एक लाइन में अगर ये कहें कि यदि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूरी कर दे और उसके बाद राज्यपाल की सिफारिश हो जाए, तो संसद साधारण बहुमत से जो है वो
विधान परिषद का गठन उस राज्य में कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस पूरी पीडीएफ में और कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, जो नहीं पता है उसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये उसी की हिंदी लिख रखी है तो इस पे बात करनी नहीं है। अब हम लोग को बात करनी है कि अगर मान लीजिए विधान परिषद का गठन हो गया, तो विधान परिषद का गठन हो गया तो उसमें क्या चीजें होती हैं, मतलब कैसे उसकी संरचना होती है, विधान परिषद में कौन लोग होते हैं और कितने लोग होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का गठन के बाद 171 अनुच्छेद जरूरी है। जैसे 169 आपने देखा, 169 के तहत एबॉलिशन और क्रिएशन है, तो वैसे ही 171 के तहत जो है वो दिया गया है कि जो विधान परिषद होगी उसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। उदाहरण ये बता देते हैं, जैसे मान लीजिए विधान परिषद में किसी राज्य में 300 लोग हैं, तो विधान परिषद में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि कम से कम तो 40 मेंबर रहेंगे। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसके अपवाद भी हैं। लेकिन अगर कल कोई आपसे पूछ ले परीक्षा में कि विधान परिषद में कम से कम कितनी संख्या होना जरूरी है, तो 40, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो जितने भी विधानसभा में रहेंगे उसका 1/3 विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। यह प्रावधान कहां दिया गया है, आर्टिकल 171 में दिया गया है। ठीक है, और यह जो है वह एक कंटिन्यूइंग सदन है। कंटिन्यूइंग सदन का मतलब है अस्थाई सदन है। जैसे राज्यसभा एक अस्थाई सदन केंद्र में है, वैसे ही विधान परिषद राज्य में एक अस्थाई सदन है। बट दोनों में अंतर है, एक छोटा सा अंतर। जैसे राज्यसभा को मतलब केंद्र के अस्थाई सदन को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, वो रहेगा ही। लेकिन राज्य का जो उच्च सदन है, मतलब राज्य का जो विधान परिषद होता है, वह भी अस्थाई सदन है। इसे कभी भंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त कर सकते हैं। जबकि राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना तो समाप्त। लेकिन विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, जब तक रहेगी परमानेंट चलेगी। लेकिन अगर राज्य पारित कर दे प्रस्ताव, तो आर्टिकल 169 के तहत संसद उसे सिंपल मेजॉरिटी से समाप्त कर सकती है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि वह कौन सा सदन है जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, वो विधान परिषद है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब भंग नहीं होगी, लेकिन ये चाहे तो समाप्त हो सकती है। इसका जो कार्यकाल होता है, इसके जो मेंबर होंगे, इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। जैसे कि राज्यसभा में भी 6 वर्षों के लिए होता है, वैसे ही राज्यों के विधान परिषद में भी 6 वर्षों के लिए होता है। और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवा मुक्त हो जाते हैं, और उतने ही लोग हर 2 वर्ष में चुन लिए जाते हैं। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में होता है, और केंद्र में यही काम राज्यसभा में होता है। तो चूंकि हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जरूरी है इस पर बात करना कि कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज इसे ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर है नहीं है तो मैं बता देता हूं। जैसे विधान परिषद का गठन होता है, तो विधान परिषद का गठन ना कुछ ऐसे होता है। मान लीजिए कि विधान परिषद का गठन जब होगा, तो उसमें जितने भी लोग होंगे उसका 1/12 भाग, मतलब कि 1/12 भाग जो है वो टीचर्स के द्वारा, मतलब कि जो ग्रेजुएट्स होंगे, सॉरी टीचर्स नहीं, यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे, उनके द्वारा 1/12 भाग चुना जाएगा। और 1/12 भाग जो है वो अध्यापकों द्वारा चुना जाएगा, मतलब कि ये 1/12 भाग अध्यापकों द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद लोकल अथॉरिटी जो नगर निगम होगी वो चुनेगी, उसकी 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 लोग नगर निगम से चुने जाएंगे। और उसके बाद 1/3 लोग जो है वो विधानसभा के लोग चुनेंगे। ठीक है, 1/3 लोग कहां से चुनेंगे, विधानसभा से चुने जाएंगे। और जो बचा हुआ 1/6 है ना, उसको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ऐसे कुछ रट लीजिए कि ग्रेजुएट के द्वारा 1/12, टीचर्स के द्वारा 1/12, लोकल नगर निगम के द्वारा 1/3, विधानसभा द्वारा 1/3, और बाकी जो गवर्नर द्वारा 1/6। और इन्हीं को मिला करके जब सबको जोड़ेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा, पूरी विधान परिषद कंप्लीट होती है। प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर खूब पूछा जाता है कि विधान परिषद में गवर्नर कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 1/6। पूछा जाता है कि विधानसभा के लोग कितने लोग को चुनते हैं, तो 1/3। ठीक है, ग्रेजुएट से कितने आते हैं, 112, टीचर से कितने आते हैं, 112। ये कंपोजिशन बहुत जरूरी है, प्लीज इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे चुनाव होगा हम आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, हाँ,
कैसे चुनाव होगा इस बात को जान लीजिए। जैसे जिनको चुना जाएगा इसमें, वो कैसे चुने जाएंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, 1/3 लोग ये चुनेंगे, 1/12 वो चुनेंगे, तो इस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या रोल है इसका, मतलब विधान परिषद एक्चुअली क्यों गठित होता है, क्या रोल है इसका, तो इसके बारे में बात करते हैं। विधान परिषद क्यों जरूरी है, तो पहला बात तो इसका सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे कुछ लोग जो है चुने नहीं जाते, तो जैसे मान लीजिए कलाकार हैं कुछ, हम बात कर ले रहे हैं किसके बारे में, जैसे आर्टिस्ट हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो उनका प्रतिनिधि राज्य में कौन बनेगा। तो ये जो सदन है उसमें 1/6 लोग वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से और आंदोलन से, सहयोगी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट से। तो ये 5 जगह हैं जहां से राज्यपाल चुन करके व्यक्ति को ला सकता है, उस वर्ग को भी बिठा सकता है जो वर्ग चुनाव नहीं जीतता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सदन है जहां पर वो लोग का भी प्रतिनिधि हो सकता है जिसके लोग चुनाव नहीं जीतते, इसीलिए ये बेहतर है। एक इसका प्रयोग है। दूसरा इसका रोल ये है कि मान लीजिए कि अगर विधानसभा ही केवल एक सदन है राज्य में, तो किसी भी डिसीजन को जल्दी से पारित हो जाना होगा। लेकिन अगर 2 सदन है तो यहां पारित होगा, फिर यहां पारित होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो जल्दबाजी ना हो पाए इसलिए विधान परिषद काम कर सकती है। पहली बात तो जिन लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं उनका प्रतिनिधि यहां पे आ सकता है इसके विधान परिषद में आने की वजह से। दूसरी बात है कि विधान परिषद मदद करती है कि कोई भी निर्णय सोच समझ के लिया जाए, एक सदन से जाए फिर दूसरे सदन में होके जाए, ठीक है। कुछ लोग इसी सदन को, इसी विधान परिषद को ना राजनैतिक सदन कहते हैं जब सरकार गठबंधन की होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग को मंत्री बनाना होता है, तो विधानसभा में, ठीक है, तो अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते हैं कुल संख्या का, तो और ज्यादा लोगों को मंत्री बनाने के लिए एक और सदन का गठन हो जाता है और उस सदन में अन्य लोगों को भी मंत्री बना दिया जाता है। तो राजनीति के कारण विधान परिषद का गठन होता है, इसीलिए इसको राजनीतिक सदन भी कहते हैं इसका बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि एक अलग सदन होगा, अलग खर्चे होंगे, अलग उसको चलाने का खर्चा होगा, मंत्री अलग से होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हर चीज 2 प्रक्रिया से गुजरेगी, तो इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह राज्य भी तो चल रहा है जहां विधान परिषद नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोग विधान परिषद के पक्ष में नहीं रहते, यह कहते हुए कि यह एक राजनीतिक सदन है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विधान परिषद एक देरी करने वाला सदन है, ये कुछ और नहीं करेगा, ये चीजों में बस डिले कर देगा, देर कर देगा, ठीक है। तो डिलेइंग हाउस, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसी एक बिल को ना अधिकतम 6 महीने तक रोक सकता है, विधान परिषद के पास ये पावर है, तो इसीलिए इसको डिलेइंग हाउस भी कहा जाता है। तो राजनीतिक सदन पूछे तब पर भी यही है, देरी करने वाला सदन पूछे तब पर भी यही है, ठीक है। और इसके कुछ लाभ 2 गिना दिए गए कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाते वो भी आ सकते हैं और जल्दबाजी में डिसीजन ना हो पाए, ये इसका कुछ लाभ है। तो इसका लाभ अगर ये है तो कुछ इसकी हानियां भी होंगी, ठीक है। हानि ये है कि झूठा इसका बजट, मतलब कि सरकार का पैसा फालतू खराब होता है, ठीक है। और एक तरीके से ये जो इलेक्शन नहीं जीत पाते मंत्री ना, उनको ये लोग राज्य के विधान परिषद में बिठा देते हैं, मतलब कि राजनीतिक सदन इसी को बोलते हैं, ठीक है, खुश करने के लिए कि मतलब हम तुम्हें भी मंत्री बना दिए, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बजट पर एक बर्डन है, इसे नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब है जो विधान परिषद है उसके बारे में पक्ष है, विपक्ष है, उसके प्रयोग भी हैं और कुछ लोग उसको दुष्प्रयोग के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग फायदा गिनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये फायदे का नहीं है। विधान परिषद हमारे राजनीति में, डेमोक्रेसी में एक अंग है राज्यों का। जैसे राज्य में राज्यसभा होती है, वैसे ही जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इससे आपको बहुत कुछ, आर्टिकल 169 जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 171 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी 10 मिनट की सीरीज में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इसे दूसरे लोगों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।